Good morning, children. My name is Vandana, and today we will see the rest of the topic of your chapter number 11, and the name of your chapter is Force, Energy, and Simple Machine. ठीक है? तो in the earlier classes, students, हम लोगों ने ये देखा था about the force, हम लोगों ने force के बारे में देखा था. फिर हम लोग देखे थे about the effects of force, यानी कि force के क्या-क्या effects होते हैं, types of force. तो थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर ले लास्ट के टॉपिक के बारे में. व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? अ पुश एंड पुल दैट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या हम लोग पुश करते हैं, है ना, पुश करना यानी उसको ढकेलना, है ना, या फिर पुल करना, उसको खींचना, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए. इसी चीज को बोला जाता है फोर्स, यानी कि बल. ठीक है ना. और फोर्स का मीनिंग होता है बल. अ पुश और पुल दैट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. ठीक है. कुछ एग्जांपल ऑफ फोर्स में हम लोग देखे थे, लाइक पुलिंग अ रिक्शा, पुशिंग अ रॉक, पुलिंग डोर्स. दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ फोर्स. ठीक है. फिर हम लोग लास्ट के टॉपिक में ये भी देखे थे अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, है ना. तो फोर्स जो है, बहुत सारे चेंजेस फोर्स के चलते बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं. लाइक वो किसी भी स्लो ऑब्जेक्ट को मूव करता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो करता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करता है ना. मीन्स कि इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स जब लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टॉप भी हो सकता है. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये तो मैं आपको एक पॉटर वाला पिक्चर तो कल शो की थी. एक और एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि कोई इलास्टिक ले ले, उसको अगर हम लोग उसको खींचे, पुल करें, है ना, तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा. स्मॉल साइज से वो काफी बिगर साइज हो जाएगा, है ना. नेक्स्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. और मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज करता है. ठीक है. लाइक रैकेट्स वाले पिक्चर्स में भी हम लोग देखे थे कि जब हम लोग रैकेट्स प्ले करते हैं तो क्या होता है कि हमें फोर्स लगाना पड़ता है. मान लो बॉल इस साइड आ रहा है तो इस साइड जाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है ना. तो मीन्स कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो फोर्स के इफेक्ट्स ये सारे हैं. फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को मूव करता है, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, stop a moving object, change the shape of an object, change the direction of a moving object. Okay. फिर हम लोग देखे थे about the types of force. Types of force क्या होते हैं? Force are of many types. सबसे पहले force के तो बहुत सारे types होते हैं. Like gravitational force. Gravitational force यानी कि जो force है वो exert होता है from the earth. ठीक है ना. Earth से the force exerted by the earth. फोर्स जो है मतलब कि अर्थ से फोर्स एक्सर्ट होता है जब हम लोग किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ अगर हम उसे फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, है ना, तो क्या होता है, कुछ हाइट तक वो ऊपर जाता है बट वापस वो फिर नीचे ही फॉल डाउन हो जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सभी चीजों को, सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, खींचती है. ओके नाउ, तो ये था हमारा अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. थिंग्स फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू, कोई भी चीज ग्राउंड पे इसलिए गिरती है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है. हियर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके. नेक्स्ट जो है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स यानी कि उसमें मैग्नेट का फोर्स लगता है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट, है ना, किसी मैग्नेट से जो फोर्स एक्सर्ट होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. ओके. द मैग्नेटिक फोर्स इज सीन बिटवीन, मैग्नेटिक फोर्स को आप कहाँ देखोगे, सीन बिटवीन द मैग्नेट एंड मेटल ऑब्जेक्ट. मैग्नेट और मेटल ऑब्जेक्ट के बीच में आपको मैग्नेटिक फोर्स नजर आएगी. ओके. नाउ लास्ट में हम लोग एक और देखे थे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इन द लास्ट क्लासेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि फोर्स जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल से एक्सर्ट होता है. लाइक जैसे कि अगर हम लोग कॉम को अपने हेयर पे रब करें और उसके बाद टेबल पे बहुत सारे बीट्स ऑफ पेपर्स को रखे हुए हैं, तो वो जो रब वाले कॉम है उसको जाकर हम बीट्स ऑफ पेपर के पास ले आएंगे तो सारे बीट्स ऑफ पेपर क्या होंगे, अट्रैक्ट हो
होंगे उस रब्ड कॉम पे। तो मीन्स कि ये किस कारण होता है, दिस इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि फोर्स जो एक्सर्ट होता है बाय द चार्ज पार्टिकल, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर हम लोग देखे थे अबाउट द मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स यानी कि फोर्स जो एक्सर्ट होता है हमारे मसल्स के थ्रू, मीन्स कि किसी भी हैवी चीज को हम लोग पुश या पुल करते हैं तो क्या होता है उसमें फोर्स लगता है, और ये फोर्स एक्सर्ट कहाँ होता है हमारे मसल्स से, दैट इज व्हाई इस फोर्स को बोला जाता है मस्कुलर फोर्स। ओके, फिर था हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब अगेंस्ट ईच अदर दे प्रोड्यूस फ्रिक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे में रब होते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होते हैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग इजी वे पे वॉक रन नहीं कर सकते, हम लोग स्लिप कर जाएंगे, हम लोग गिर जाएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग सही से चल पाते हैं, व्हीकल्स रोड पे रन कर पाता है। तो जितना भी स्मूथ सरफेस होगा उसमें लेस फ्रिक्शन होगी, और जितना भी रफ सरफेस होगा उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगी। ठीक है, तो ये था अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स के बाद हम लोग देखे थे अबाउट द मैकेनिकल फोर्स। अब जैसे बहुत सारे सिंपल मशीन होते हैं, है ना, सिंपल मशीन में आपके सीजर्स आ गए, फिर बहुत सारे सिंपल मशीन्स होते हैं, तो ये सारे में जो फोर्स लगता है ना, दैट इज मैकेनिकल फोर्स। फिर है बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स में हम लोग देखे थे कि किसी, जैसे कि वाटर है, वाटर पे कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है ना, और उस ऑब्जेक्ट को अगर आप नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ उसको पुश करोगे तो आप ऐसा फील करोगे कि नीचे से, डाउनवर्ड से एक फोर्स आ रहा है अपवर्ड की तरफ, है ना। तो ये जो है ये सभी ऑब्जेक्ट के साथ होता है जो भी वाटर में फ्लोट करते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है दैट इज बॉयंट फोर्स। ओके, और अपथ्रस्ट, इसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट टुडेज टॉपिक इज, ये तो था पिछले क्लास के सारे टॉपिक्स का रिवीजन, और जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, दिस इज एनर्जी। आज हम लोग देखेंगे अबाउट द एनर्जी। अब एनर्जी मीन्स द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी का मतलब एबिलिटी एनर्जी यानी कि ताकत। तो हम दिन भर में बहुत सारे वर्क को हम सब करते हैं, है ना। तो ये सारे जब हम वर्क करते हैं तो हमें किस चीज की नीडेड होती है, एनर्जी की। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं होगा तो हम अपने वर्क को सही ढंग से नहीं कर सकते। इसीलिए हम सभी को एनर्जी चाहिए, और हम सभी को एनर्जी कहाँ से मिलता है, हम सभी को एनर्जी फ्रॉम द फूड मिलता है। हर चीज को एनर्जी चाहिए, है ना। जो नॉन लिविंग थिंग है उनको भी एनर्जी चाहिए, तो उनको, जैसे व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल को एनर्जी किससे मिलेगा, फ्रॉम द फ्यूल। हम लोग लिविंग है, हम लोग को एनर्जी किससे मिलेगा, फ्रॉम द फूड। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो एनर्जी का मीन्स है एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि वर्क को करने की एबिलिटी को एनर्जी कहते हैं। बिकॉज विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनी वर्क, है ना। वी नीड एनर्जी टू डू एवरीथिंग। हम लोग को हर वर्क को करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, राइट फ्रॉम द बेसिक एक्टिविटीज। बेसिक एक्टिविटीज के लिए वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, रीडिंग, टॉकिंग, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं रहेगा ना तो हम लोग बिल्कुल भी एबल नहीं होंगे ये सारे एक्टिविटीज को करने के लिए। इसलिए एनर्जी रहेगा तभी आप ये सारे बेसिक एक्टिविटीज को भी आप तभी कर सकते हो। ओके, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। अब जो हम लोग फूड खाते हैं, है ना, उससे हमें एनर्जी मिलता है। अब द मेन सोर्स, अब एनर्जी का जो मेन सोर्स है ना, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, main source of energy is, this is sun। हमारे अर्थ पे एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है सन। ओके, प्लांट्स यूज सन एनर्जी। अब हम लोग क्या, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, और प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। प्लांट्स को एनर्जी जो है वो सन से मिलता है, और जिसका यूज करके प्लांट्स जो है वो फूड को प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स ईट दीज प्लांट्स टू गेट एनर्जी, और एनिमल्स भी इस प्लांट्स को खाते हैं ताकि उनको भी एनर्जी मिल सके। विदाउट सन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। तो क्योंकि सन जो है अर्थ पे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और अगर सन ही नहीं होगा तो क्या लाइफ होगा अर्थ पे,
no, there could be no life on the earth without sun. Without sun, there would be no life on the earth. Okay? Now, where energy comes from. Next topic है students हमारा where energy comes from, यानी कि एनर्जी आते कहाँ से है. तो ये तो हम लोगों ने देखा कि फूड से आते हैं, इसके डिटेल में हम लोग देखेंगे. Where energy comes from. Energy comes from matter. Energy आता कहाँ से? Comes from matter. Energy comes from matter. Everything, जितने भी हमारे यूनिवर्स में जितने भी चीज बने हैं, all are made of matter. सभी चीज जो है वो मैटर से बना है. Everything in the universe is made up of matter. So energy is found everywhere. तो फिर आप ये समझ सकते हो एनर्जी तो फिर हर जगह पर होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट है और हर चीज जो भी बना है वो सब मैटर से बना है ना. तो मैटर से बना है मींस कि एनर्जी इज फाउंड एवरीवेयर, मींस एनर्जी जो है वो हर प्लेस पे. मैटर कैन बी चेंज्ड. मैटर जो है वो चेंज होता है इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन मैटर जो है वो किसमें चेंज हुआ? मैटर इज चेंज इनटू एनर्जी. ओके, मैटर जो है वो एनर्जी में चेंज होता है एंड एनर्जी कैन बी चेंज इनटू मैटर, और एनर्जी भी वापस मैटर में चेंज होता है. ओके, अंडरस्टूड है? तो एनर्जी कैन बी चेंज इनटू मैटर, मैटर कैन बी चेंज इनटू एनर्जी. उसके बाद है हमारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब क्या क्या फॉर्म्स में एनर्जी होते हैं. व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? Now we will see the different forms of energy. Okay? Forms of energy. So firstly I will tell you all the names of forms of energy. तो first one is here heat energy, second होगा आपका light energy, third electrical energy, wind energy, sound energy, mechanical energy. Okay, ये सारे आपके forms of energy है. These all are the forms of energy. Okay. So these all are the forms of energy. One by one we will see all the forms. The first one is here students, this is heat energy. First one है okay. Now see what is heat energy. Heat energy is used to cook. इसका यूज क्या है? For cooking food. क्योंकि जब हम लोग फूड को कुक करते हैं तो क्या करते हैं? हीट के थ्रू फूड कुक होता है ना. तो हीट एनर्जी इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड. नाउ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स. ये हीट एनर्जी कैसे ऑब्टेन होता है? तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्यूल्स. फ्यूल्स के थ्रू, फ्यूल्स में जैसे कोल, एलपीजी एंड केरोसिन. इसके थ्रू हमारा हीट एनर्जी ऑब्टेन होता है. फ्यूल्स सच एज कोल पे भी खाना बनता है. एलपीजी गैस जो हमारे घर पे आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम लोग घर के लिए फॉर द किचन पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर है केरोसिन। केरोसिन का भी यूज करके फूड को बनाया जाता है, जैसे कि पहले स्टोव हुआ करता है, अभी भी होता है बट ज्यादा लोग यूज करते नहीं है उसे। तो स्टोव में केरोसिन ऑयल को उसको पोर कर करके फिर उसके थ्रू हीट उससे निकलता था और इसके थ्रू खाना बनाए जाते थे। कोल पे भी वैसे ही है, कोल में क्या होता था, कोल पे उसको बर्न करके उसके उस पे खाना बनाया जाता था। ठीक है, तो अभी भी ऐसा होता है बहुत सारे प्लेसेस पे, बट पहले क्या था कि एलपीजी गैस नहीं हुआ करता था, बहुत पहले की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम पे इन दोनों का ही यूज करके, और फूड इसके साथ फूड का भी यूज किया जाता था कोल के साथ, है ना। तो ये सारी चीजों का यूज करके फूड प्रिपेयर किया जाता था। बट अब मोस्ट ऑफ द होम पे एलपीजी अवेलेबल है तो उस पे फूड बनता है, बट बहुत सारे प्लेसेस पे इसका भी यूज अभी हो रहा है ना। नेक्स्ट जो है, अब ये तो आपको समझ में आ गया अबाउट द हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्यूल सच एज कोल, एलपीजी एंड केरोसिन। अब नेक्स्ट एनर्जी है दैट इज लाइट एनर्जी। ओके, about the light energy. तो light energy help us to see things around us. Light energy के थ्रू जो भी things हमारे आसपास है उसे हम देख पाते हैं। तो light energy हमारा हेल्प कैसे करता है, हमारे आसपास की चीजों को देखने के लिए, है ना। सोर्सेज ऑफ लाइट, अब लाइट के क्या क्या सोर्सेज हैं लाइट एनर्जी के। तो सबसे पहले लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी, हमें हमारे आसपास के चीजों को देखने में हेल्प करता है। और ये कैसे, इसके सोर्सेस क्या है, सोर्सेस यानी कि कहां से ये सारे लाइट्स आते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीजों को देख पाते हैं। तो सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी आर दैट इज ट्यूबलाइट। अपने घर पे ट्यूबलाइट हम लोग लगाते हैं जिसके थ्रू हम लोग सारी चीजों को देख पाते हैं। ट्यूबलाइट हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया और कैंडल। These all are the sources of light energy, क्योंकि ये हमें लाइट देता है ना। किस टाइप का एनर्जी हमें दे रहा है, लाइट, जिसके थ्रू हम लोग सभी ऑब्जेक्ट को जो हमारे अराउंड में है उसे हम देख पाते हैं। ओके, इसके सोर्सेज हैं, दिस इज ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल। ओके, ये था हमारा सेकेंड फॉर्म दैट इज लाइट एनर्जी। नाउ द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्ड वन हमारा है दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से ऑब्टेन होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑब्टेन होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला जाता है। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी obtained from electricity. Okay, now that is why this is called electrical energy. That is why this is called electrical energy. So this is electrical energy is obtained from electricity. That is why it is called electrical energy. तो appliances such as electric bulb, अब क्या क्या appliances से electrical energy का sources होता है, तो that is appliances are electric bulb, washing machine,
and tube light. These all are the sources of electrical energy. Electrical energy जो है वो obtained होता है from electricity. तो इसके sources हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, वॉशिंग मशीन एंड ट्यूब लाइट. इस तरीके से ये सारे इसके sources हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्म है that is about the wind energy. Next is wind energy. Now the fourth one, this is okay. Now about the wind energy. तो energy generate with the help of moving air. जो air move करते हैं ना, moving airs के through क्या होता है, energy को generate किया जाता है ना. Energy generated with the help of moving air is called wind energy. वैसे एनर्जी को बोला जाता है wind energy. जैसे कि wind energy के लिए wind mill के यूज किया जाता है, जिसके लिए moving airs होते रहते हैं wind mill में, और जिसके थ्रू क्या होता है, एनर्जी को जनरेट किया जाता है ना. Now it is utilized with the help of windmills. इसका utilized with the help of windmills किया जाता है. Energy generated with the help of moving air. Wind energy में moving airs के थ्रू एनर्जी जो है वो जनरेट होती है. Energy generated. Okay, and now this is called the wind energy. और इसका यूटिलाइज किया जाता है through the windmills. Understood here? Now the next हम लोग देखेंगे that is about the sound energy. Next is about the sound energy. This is the fifth one. Sound energy के बारे में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑडियो प्लेयर्स, टीवी सेट्स एंड रेडियोस आर सम सोर्सेस. क्योंकि इस पे कैसे एनर्जी निकलते हैं, इसमें से साउंड वाले एनर्जी निकलते हैं. दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड साउंड एनर्जी. जैसे आपका आ गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो भी है उसमें से साउंड निकलते हैं. ऑडियो प्लेयर्स, टीवी सेट्स एंड रेडियोस, ये सारे सोर्सेज हैं अबाउट द साउंड एनर्जी. नेक्स्ट है हमारा दैट इज अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी now the mechanical energy, when the work is done upon an object, the object gains energy. जब वर्क डन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी. तो ऑब्जेक्ट को एनर्जी गेन्स होता है. दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. जैसे कि द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन विच वर्क इज डन इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी जो है वो टू टाइप्स के होते हैं. देयर आर द two types of mechanical energy. What are the two types? First is potential energy. First is potential energy. And the second one is, this is kinetic energy. There are the two types of energy, potential energy and kinetic energy. Potential energy, energy is stored up due to high position. यानी कि high position पे जो energy stored होते हैं उसको बोला जाता है potential energy. जैसे water behind a dam. डैम के बिहाइंड में वाटर जो होता है वो स्टोर किस वजह से होता है? ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी.
ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे स्टोर होते हैं, एनर्जी जो स्टोर होते हैं अपने ऊपर में ड्यू टू द हाई पोजीशंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो water behind a dam has potential energy. Okay. Now the next type है that is kinetic energy. तो energy due to the motion of an object, मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना, चलता रहता है, मूव करता रहता है, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन जो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है वो किस वजह से, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी which is due to the motion of an object is called kinetic energy. The arrow shot from a bow, ठीक है ना, the arrow जो फेंका जाता है from the bow, this is from the kinetic energy. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे all the forms of energy are over here. यहाँ पे हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को देखें, जैसे हम लोगों ने देखा हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और उसके टू टाइप्स, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल यानी कि जो भी अपने हाई पोजीशंस पे जो एनर्जी स्टोर होते हैं, लाइक वाटर बिहाइंड द डैम, दिस इज ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होते हैं वो किस वजह से, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर ओवर हियर। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। Now this is renewable and non-renewable sources. Okay, so in this topic, sources can be divided into two main groups. Sources, स्रोत जिसके थ्रू सारी चीजें आती हैं, तो इन सोर्सेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। व्हाट आर द टू पार्ट्स? द पार्ट्स आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओके, रिन्यूएबल सोर्सेस उन सोर्सेस को बोला जाता है द सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रिप्लेस्ड और दैट कैन बी रीजनरेटेड, यानी कि उसको दोबारा रिप्लेस किया जाए, रीजनरेट किया जाए ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम के बाद आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेस। सम ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेस आर एनर्जी, आर सन, जो हमें सन से एनर्जी मिलता है, विंड के थ्रू मिलता है, वाटर, बायोगैस और टैक्स। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस आपके ये हो गया आपके रिन्यूएबल सोर्सेस। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, तो रिन्यूएबल सोर्सेस के पहले हम लोग सोर्सेस को देख लें, तो एनर्जी फ्रॉम द सन, वाटर, विंड, ये सारे सोर्सेस से जो एनर्जी आता है, दिस इज द रिन्यूएबल। नाउ नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल इसको मींस कि हम लोग दोबारा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसको फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या होता है, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच वंस कंज्यूम, जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एक बार कंज्यूम कर लिया गया उसको दोबारा हम लोग रीजनरेट नहीं कर सकते ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वैसे सोर्सेज को बोला जाएगा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। द फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम को, कोल को अगर हम लोग एक बार यूज कर ले तो क्या दोबारा उसका यूज कर सकते हैं? नो। तो ये आपके आ जाएंगे कोल एंड पेट्रोलियम इन द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा दैट इज अबाउट द सिंपल मशीन। रिन्यूएबल में क्या होता है कि जो भी सोर्सेज है उसको हम लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल में ऐसा नहीं है, एक बार जब उसको कंज्यूम कर लिया गया तो हम लोग दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल इज
And here are the example of renewable sources: sun, water, winds and tides, biogas. ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अबाउट द सिंपल मशीन। व्हाट इज सिंपल मशीन? ये हम लोग नेक्स्ट के क्लासेस में देखेंगे स्टूडेंट्स, अबाउट द सिंपल मशीन, और बहुत सारे सिंपल मशीन्स को देखेंगे। ओके, हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सिंपल मशीन्स का यूज करते हैं, और ये सारे सिंपल मशीन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले क्लासेस में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।